सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल्ड रोटी। आज यार हम बहुत अलग सी चीज बनाने वाले हैं, सेवरी डोनट्स। डोनट्स होते वैसे मीठे ही हैं, लेकिन यू नो मी हमेशा डिफरेंट बनाती हूँ कुछ ना कुछ, तो ये बहुत टेस्टी हैं। थोड़ी सी मेहनत लगेगी पर ट्रस्ट मी चाय के साथ बॉम्ब है ये। तो चलो इसको बनाने का मैं तरीका बताती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए होगी एक शिमला मिर्च, एक गाजर, एक टमाटर। कटिंग बोर्ड पे रखोगे तो कटिंग बोर्ड खुद ही चॉप कर देगी, बड़ा स्पेशल कटिंग बोर्ड है ये। फिर एक परात में या किसी भी प्लेन बर्तन में ऐड कर देंगे 3 कप मैदा। असल में 5 कप लगेंगे पर फिलहाल 3 कप्स। 1 कप दूध लेंगे, उसको नीम गर्म करना है और ऐड कर देना है। ठंडा दूध मत डाल देना, फिर मुझे कहोगे कि सना सब खराब हो गया, गौर से सुना करो। फिर आधा कप नीम गर्म पानी भी ऐड कर देना है। फिर खमीरा या यीस्ट 7 ग्राम या 1 पैकेट ऐड कर देना है और एक ब्राउन अंडा भी तोड़ के डाल देना है। सफेद से नहीं बनेगा, ब्राउन ही चाहिए, जस्ट किडिंग। फिर नमक लेंगे जितना पसंद हो, मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। लाल मिर्च का पाउडर भी 1 टीस्पून लहराते हुए ऐड करेंगे। चीनी आधा टीस्पून ऐड कर देंगे ताकि यीस्ट एक्टिवेट हो सके। और फिर इन सब को हमने चिंटू की मदद से मिक्स कर लेना है। ओह, मैं तो मिलवाना ही भूल गई। चिंटू द वुडन स्पून मेरे किचन में ना एक न्यू एडिशन है, बहुत क्यूट है। अब से ये अक्सर आपको मेरे वीडियोस में नजर आएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद मिक्सचर कुछ फेस मास्क जैसा हो जाएगा, पर मुंह पर नहीं लगा लेना। इसमें आधा कप मजीद मैदा ऐड कर देना है। फिर चिंटू की मदद से इसको दोबारा मिक्स करना है। अब कंसिस्टेंसी थोड़ी सी केक बैटर जैसी हो गई है, इसलिए ऐड कर देंगे मजीद आधा कप मैदा। इस तरह से मैदा ऐड करते जाएंगे तब तक कि ये एक सॉफ्ट डो ना बन जाए, कुछ इस तरह से। मुझे पता है कि इस वक्त हर माँ ना इस परात को देखकर सदमे में आ गई होगी, पर ट्रस्ट मी, डोंट वरी, अभी काम खत्म नहीं हुआ, परात साफ हो जाएगी। ये देखे भाई, डो बड़ी सॉफ्ट है। मैंने इसको एक बेली बटन भी दे दिया है। अब इस डो में ऐड कर देना है टमाटर, शिमला मिर्च और गाजर। फिर बड़ा पेशेंटली इन सबको इस डो के अंदर मिक्स कर देना है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने टूटी फ्रूटी ऐड कर दी है, हाउ कलरफुल। मिक्स करने के बाद ऐड कर दिया मैंने इसमें 1.5 टीस्पून गरम मसाला। ये मुझे पहले ऐड कर देना चाहिए था, पर खैर है। अगर डो स्टिकी है तो गेस व्हाट, फिर से मैदा ऐड कर देंगे थोड़ा सा और फिर से गूंद लेंगे। जब सब्जियां मिक्स हो जाएं तो फिर लेंगे एक बर्तन, इट्स परात इन माय केस, उसको ऑयल से ब्रश कर देंगे। अगर आपके पास पेस्ट्री ब्रश नहीं है ना तो कोई इशू नहीं है, अब्बा का शेविंग ब्रश ले लो, जस्ट किडिंग। ये काम मत करना, छितर पड़ेंगे वरना। अच्छे से ब्रश करने के बाद डो से छोटे छोटे बॉल्स बनाकर डिश पर रख लेंगे और एक चम्मच की बैक साइड पर ऑयल लगा के इन बॉल्स को इस तरह से फ्लैट कर देना है। लाजमी नहीं है कि परफेक्ट हो, कीप इन माइंड कि डो में ना बहुत सारी सब्जी हैं जो कि पानी छोड़ देंगी, तो डो राइस होने के बाद भी स्टिकी ही रहेगी। फिर चिंटू द वुडन स्पून के एंड की मदद से इनमें कर लिए मैंने होल्स। वैसे अगर आप इसको बनाए ना तो आपको जरूरत नहीं है होल्स करने की, बहुत एक्स्ट्रा मेहनत है, सो आप ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इनको टाइटली कवर कर देना और राइस होने के लिए छोड़ देना 1 घंटे के लिए। और जो बाकी की डो बची थी मैंने उसके यूं बहुत सारे डोनट्स बना लिए थे। और अगर आप इतने सारे डोनट्स नहीं बनाना चाहते तो यार रेसिपी को ना आधा कर लेना, या ऐसा कर देना कि पानी ही स्किप कर देना रेसिपी में, या आई डोंट नो मैन, कर लेना मैनेज। 1 hour later. 1 घंटे के बाद डोनट्स ना यूं पेट निकाल लेंगे, मोटे हो जाएंगे, डबल इन साइज हो जाएंगे। फिर मीडियम हाई हीट पर करना है ऑयल को गरम और उसमें फ्राई करने हैं डोनट्स। बहुत केयरफुली उठाना है डोनट्स को क्योंकि ये स्टिकी होंगे। और फिर 2 से 3 मिनट्स के लिए इनको फ्राई करना है। जब कलर आ जाए तो निकाल लेना है। और एक और बात कि जिस चीज में यीस्ट ऐड हो जाए ना वो बहुत क्विकली पक जाती है, तो इसलिए उसको ज्यादा देर फ्राई करने की जरूरत ही नहीं होती और यूं सेवरी डोनट्स आपके तैयार हो जाएंगे। स्पाइसेस यार आप खुद एडजस्ट कर लेना, स्पेशली नमक। अगर स्पाइसेस ठीक हो ना तो ये बेस्ट टी स्नैक है। ऑलमोस्ट ब्रेड लाइक कंसिस्टेंसी है, बहुत बहुत यमी है। इनको आपने जरूर ट्राई करना है और मुझे इंस्टाग्राम पर अपने बनाए हुए डोनट्स की तस्वीर भेजनी है। डिस्क्रिप्शन में ध्यान मार लो, वहाँ मैंने सारे सोशल मीडिया लिंक्स दिए हुए। मेरी लास्ट रेसिपी ये है, यहाँ देखिए, सब्सक्राइब यहाँ करें, मेरे पहले चैनल को यहाँ सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए ये भी बताएं और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।